गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर पे होगे। आज ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का 7वां और अंतिम वीडियो है जिसमें आपको इंडिकेटिंग टाइप पढ़ना होगा। इंडिकेटिंग टाइप मीन्स इशारा या संकेत करते हुए। इंडिकेटिंग टाइप को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जो भी यहाँ पे या इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं वो आपके पास पहुँचे तो आपको नोटिफिकेशन आए। दूसरी बात कि वैसे विद्यार्थी जिनका आज ये पहला क्लास है मेरे चैनल में, उनसे एक आग्रह है कि वो मेरे इसके पहले वाले जो 6 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के उसको जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं समझोगे, कंसेप्ट को नहीं समझोगे, कंसेप्ट को समझने के बाद सबसे पहले आपको पजल टाइप पढ़ना होगा। पजल टाइप के बाद उसके बाद आप कोडिंग टाइप को पढ़ोगे और सबसे लास्ट में आप किसको पढ़ोगे? इंडिकेटिंग टाइप को। इंडिकेटिंग यदि आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई आपसे आग्रह है कि आप सबसे पहले ब्लड रिलेशन चैप्टर के जो पीछे वाले 6 लेक्चर हैं आप उनको बारी बारी से अच्छे तरीके से देखें, कॉपी पे नोट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसके बाद जो अंतिम लेक्चर यानी जो 7वां क्लास है इस चैप्टर का इंडिकेटिंग टाइप को समझें। इंडिकेटिंग टाइप में बाबू सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके फॉर्मेट अलग होते हैं। फॉर्मेट अलग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी बातें की जाएंगी संकेत या इशारा करते हुए इस फॉर्मेट में की जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे जो सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन के जो बनावट होंगे उनको आप अपने वेन डायग्राम में कन्वर्ट करोगे और वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा जाए उसको बताते हो, सॉल्व करते हो। तो चलो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है। कह रहे बाबू कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का क्या है? पुत्र है। और उसके बाद का कंडीशन दिया है कि मैं यानी कौन? नीरज। मैं यानी कौन? नीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है? देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है यानी पहले आप नीरज को स्टेबल कर दो, एकदम ध्यान से समझना। कोडिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप और पजल टाइप, ये 3 टाइप होते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर के, जिसमें आप पजल को पढ़ चुके हो, कोडिंग को पढ़ चुके हो, इंडिकेटिंग की बारी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पजल टाइप और कोडिंग टाइप से ये थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए सवाल होते हैं। तो जब तक आप इन क्वेश्चन को अपने तरीके से नहीं सोचोगे तब तक आपका फिगर नहीं बनेगा, और जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक आप आसानी से क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। आंसर गलत होने की संभावनाएं क्या होती है? अधिक होती है। तो सबसे पहले आप पूरे स्टेटमेंट को अपने तरीके से समझ लो और समझने के बाद मुझे पूरे सेंटेंस को, स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में चेंज करना है। और वेन डायग्राम में चेंज करने के बाद जब आपके क्वेश्चन वेन डायग्राम में चेंज हो जाते हैं तो जवाब आप आसानी से दे सकते हो। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, मैंने नीरज को यहाँ पे रखा। नीरज कहता है कि वह मेरे दादा, मेरे यानी कौन? देखो, मेरा शब्द अपने लिए यूज़ किया जाता है, यानी जो व्यक्ति कहेगा उसके लिए ही मेरा मेरी शब्द आता है। यानी कहता कौन है? नीरज। यानी किसके दादाजी? तो नीरज के दादाजी। वह मेरे दादा यानी किसके दादा? नीरज के दादा। तो नीरज के दादा डेट मीन्स नीरज के पिताजी, और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। वह मेरे दादा यानी नीरज के दादा, ये हो गया। और दादा के इकलौते पुत्र, यहां पे देखो, दादा के इकलौते पुत्र को पिताजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं। लड़की की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में नीरज को स्टेबल करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। कह रहा है कि वह मेरे दादा, मेरे यानी किसके? तो नीरज के। मेरे यानी किसके? तो नीरज के, नीरज के दादा।
तो नीरज के पिताजी और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी। ये नीरज के कौन हो गए? दादाजी। और दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र को क्या कहते हैं? पिता। किसके पिता? तो नीरज के पिता। और नीरज के पिता नीरज से एक जनरेशन क्या होंगे? ऊपर होंगे, बड़े होंगे। तो दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ। वह मेरे दादा यानी नीरज के दादा, दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र यानी नीरज के पिताजी। और इकलौते पुत्र का क्या है? पुत्र है। तो पिताजी के पुत्र, पिताजी का पुत्र यानी नीरज हुआ। ध्यान से समझना। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि नीरज कितना भाई है। 1 2 3 हो सकते हैं ना, कि आपको अभी तक कंफर्म हो गया है कि नीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। लेकिन आगे कंडीशन में क्लियर कर दिया है कि मैं यानी कौन? नीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र है। क्लियर है? बात आ रही समझ में? फिर से एक बार देखो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, नीरज को सबसे पहले आप स्टेबल करो। मैंने यहाँ पे कर दिया कि वह मेरे दादा, मेरे यानी कौन? नीरज के दादा। तो नीरज के दादा, पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी। और दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इकलौते पुत्र यानी पिताजी। किसके पिताजी? तो नीरज के पिताजी। और नीरज के पिताजी का क्या है? पुत्र है। तो नीरज के पिताजी का पुत्र नीरज ही हुआ ना। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि नीरज के कितने भाई हैं या नीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र है? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन आगे कह रहा है कि मैं यानी कौन? नीरज अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, यानी नीरज का और कोई भाई नहीं है। यानी पिता का ये जो इकलौते पुत्र का पुत्र है वो खुद कौन है? नीरज है। कंफर्म है? तो कह रहे हैं कि लड़के का नीरज से क्या संबंध है? यानी वो जो लड़का था वो खुद कौन है? नीरज है। खुद यानी स्वयं। लड़के का नीरज से क्या संबंध है? यानी जो लड़का है वो खुद कौन है? नीरज है। यानी ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कुछ क्लियर हो रहा है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। करे बाबू की कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा। अब देखो यहाँ पे 2 पर्सन आ गए। फर्स्ट वन इज कमला, सेकंड वन इज महेश। यहाँ पे दोनों को लिख दो। अभी दोनों में क्या रिलेशन है आप जानते नहीं हो, दोनों को आप अलग अलग लिखो। बाद में जब क्वेश्चन पूरे पढ़ लोगे या जब वेन डायग्राम बनेगा तो दोनों का जो प्लेस होगा वो अपने आप आएगा। तो देखो, कमला का परिचय कराते हुए कौन कहता है? महेश। कौन कहता है? महेश। महेश क्या कहता है? ध्यान सुनना। उसका पिता, उसका पिता यानी किसका पिता? कमला का पिता। किसका पिता? कमला का पिता। ध्यान से समझो। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। यहाँ पे 2 शब्द हैं देखो, उसका और मेरे। उसका यानी किसका? तो कमला का। और मेरे यानी किसके? तो महेश के। ध्यान से एकदम समझना, यही सभी शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं। इस पे यदि आपकी पकड़ बन गई तो क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाओगे। ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता यानी किसके पिता? तो कमला के पिता। तो कमला के पिताजी कमला से एक जनरेशन बड़े होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर? बातें समझ में आ रही? उसका यानी किसका? तो कमला के पिता। तो कमला के पिता यानी कमला से एक जनरेशन बड़े होंगे। क्लियर है? मेरे पिता, मेरे मतलब किसके? महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। एक बात हमें समझाओ, यदि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका दैट मीन्स किसका? तो कमला का। कमला के पिताजी कमला से एक जनरेशन बड़े होंगे। क्लियर है? उसका पिता मेरे यानी किसके? तो महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। यानी ये जो व्यक्ति है, कमला के जो पिताजी हैं, कमला के जो पिताजी हैं वो महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो बाबू एक बात यहाँ पे देखो, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र, ये खुद कौन होगा? महेश ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसके पिता यानी कमला के जो पिताजी हैं, कमला के जो पिताजी हैं वह मेरे यानी किसके? महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो कमला के जो पिताजी हैं यानी ये जो पर्सन है वो महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश के पिता का एकमात्र पुत्र खुद कौन हुआ? महेश हुआ। यानी ये व्यक्ति कौन है? महेश है। देखो ये फिगर होगा, मैं दिखाता हूं कैसे।
कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए, अब इस पे समझना, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका यानी किसका, तो कमला का पिता, तो कमला के पिताजी ये रहे, क्लियर है। उसका पिता, यहाँ पे देखना, उसका पिता मेरे यानी किसके, तो महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, महेश के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। फिगर समझ में आया, फिगर समझ में आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महेश का संबंध किसका चाहिए, तो महेश का, क्योंकि जिसके साथ का लगा होगा उसी व्यक्ति की रिलेशनशिप को आप अपने आंसर शीट में लिखते हो। किससे, तो कमला से वाले कंसेप्ट को भी बताया गया था कि जिस व्यक्ति के साथ से लगा होगा वह व्यक्ति आप होते हैं। चूंकि वह व्यक्ति आप है तो अपने आप को वहीं पर रखो जिसके साथ से लगा है और वहीं से रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। यानी आप कहाँ से करोगे, तो से, कहाँ से करोगे, तो से यानी किससे, कमला से, यानी ये आप हो तो ये आपके कौन हो गए, पिताजी हो गए। यानी महेश जो है वो कमला के कौन है, पिता है। पिता इज ए राइट आंसर, पिता इज ए राइट आंसर। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कह रहे बाबू कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, अब देखो यहाँ भी 2 पर्सन है, फर्स्ट वन इज आदमी, सेकंड वन इज औरत, तो मैं कहीं भी लिखता हूँ। आप पहले ही बात मत सोचना है कि मैं दोनों को कहाँ पे स्टेबल करूँ, बिल्कुल सोचने वाली बातें नहीं है। आप दोनों को जहाँ मन करे वहाँ लिखो, क्योंकि जब तक आपके कंप्लीट वेन डायग्राम नहीं बनते हैं तब तक दोनों की अपनी जो जगह है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आप दोनों को जहाँ चाहो वहाँ लिखो, जहाँ पर फिगर आपके कंप्लीट होते हैं वहाँ पर उनको अपने एक्चुअल प्लेस मिल जाते हैं, आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है। एक आदमी ने एक औरत से कहा तो आपने आदमी को यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने औरत को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कुछ देर के लिए। एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारी, कहता कौन है, आदमी, ध्यान रखना, कहता कौन है, आदमी, किसके बारे में, तो औरत के बारे में। आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी यानी किसकी, औरत की। यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होना। आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी शब्द दूसरों के लिए यूज किया जाता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तुम्हारी यानी किसकी, तो औरत की। तुम्हारी माँ यानी किसकी माँ, औरत की माँ। तो औरत की माँ यानी औरत की माँ होगी जो औरत से एक जनरेशन बड़ी होगी, और चूंकि माँ है तो फीमेल को आप सर्किल और माइनस से दिखाते हो। चूंकि माँ की बात हो रही है तो औरत की माँ औरत से एक जनरेशन बड़ी होंगी, डेट्स वाई दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और जो एरो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ। तुम्हारी माँ यानी किसकी माँ, औरत की माँ। औरत की माँ का पति, माँ का पति, माँ का पति, किसकी माँ के पति, तो औरत की माँ, औरत की माँ। अब माँ के पति, तो माँ के पति को क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं। और ये किसके पिताजी हुए, तो औरत के पिताजी हुए। समझ में आ रही बात, फिर से एक बार समझो। कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी यानी किसकी, तो औरत की माँ, औरत की माँ। माँ के पति को औरत क्या कहेगी, पिताजी कहेगी। और पति की बहन, तो पति की बहन, आप बताओ कि पापा की बहन अपनी कौन होती है, बुआ। ध्यान से समझना। एक आदमी ने एक औरत से कहा, आदमी कहता है किससे, औरत से। तो आदमी जो भी कहेगा औरत के बारे में कहेगा। आदमी कहता है औरत से कि तुम्हारी डेट मीन्स किसकी, तो औरत की माँ। औरत की माँ औरत से एक जनरेशन बड़ी होगी, चूंकि औरत की माँ है तो औरत से एक जनरेशन बड़ी, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और जो एरो होगा वो नीचे की तरफ। और माँ की बात हो रही है तो फीमेल, डेट मीन्स सर्किल और माइनस। माँ और माँ के पति यानी औरत के पिताजी, माँ के पति यानी औरत के पिताजी, ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ। डेट्स वाई दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। और पति की बहन यानी पिता की बहन औरत की कौन होंगी, बुआ। पिता की बहन औरत की कौन होंगी, बुआ। यानी जो औरत की बुआ है, वो औरत की बुआ है वो मेरी यानी किसकी, आदमी की। किसकी, तो आदमी की। आदमी की कौन है, चाची है। ध्यान से समझो। औरत की जो बुआ है, औरत की जो बुआ है वह मेरी यानी किसकी, आदमी की कौन है, चाची है। यानी औरत की बुआ को आदमी की चाची होना है। तो औरत की बुआ आदमी की चाची कैसे होंगी, तो ध्यान से देखो। औरत की बुआ को आदमी की चाची होने के लिए पहले आदमी के पिताजी तक जाना होगा, क्योंकि पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं।
ध्यान से समझना, पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा। और जब इनकी शादी आप औरत की बुआ से कराओगे तो जो औरत की बुआ है वो अब इस आदमी की कौन हो गई, चाची। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझो। आदमी ने एक औरत से कहा, आदमी कहता है किससे, औरत से, कि तुम्हारी माँ, यानी किसकी माँ, तुम्हारी शब्द किसके लिए आया, तो औरत के लिए आया। औरत की माँ, देखो औरत की माँ, माँ के पति, माँ के पति को औरत क्या कहेगी, पिता। पति की बहन यानी पिता की बहन औरत की कौन है, बुआ है। औरत की जो बुआ है यानी ये लेडी, औरत की जो बुआ है वो मेरी यानी किसकी, आदमी की चाची है। तो औरत की बुआ को आदमी की चाची होना है तो औरत के पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं, और चाचा की पत्नी इस आदमी की कौन हुई, चाची। यानी औरत की जो बुआ है वो आदमी की कौन हो गई, चाची। क्लियर है, समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा बाबू कि वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। संबंध किसका चाहिए था, औरत का। किसका चाहिए था, औरत का। और किससे, आदमी से। किससे, आदमी से। आप बताओ कि अपने आप को कहाँ पे रखोगे, जिसके साथ से लगा है, और से किसके साथ लगा, तो आदमी के साथ, यानी ये पर्सन आप हो। और संबंध किसके बताने हैं, तो औरत के संबंध को बताना है। किसके संबंध को, औरत के संबंध को। तो देखो ये मैं, ये मेरी चाची। क्लियर है? चाची के भाई को मामा कहते हैं, और मामा की पत्नी अपनी कौन होती है, मामी होती है। और ये मामी की कौन है, बेटी है। और मामी की बेटी अपनी कौन, मेरी बहन, जिसको आप क्या कहते हो, कज़न कहते हो। क्या कहते हो, कज़न कहते हो। समझ में आया, समझ में आया? बातें क्लियर हो रही है? देखो यहाँ पे परेशानी वाली कोई बातें नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को बनाओगे सब कुछ क्लियर होते जाएगा, क्योंकि जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका कि आप किताब ले लो, और किताब में इंडिकेटिंग टाइप के जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं वो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिखो, उसको अगले क्लास में क्या किया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं बाबू कि यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है महेश से कैसे संबंधित है। ध्यान से सुनना। यदि नेहा कहती है, सबसे पहले नेहा को स्टेबल कर लो, क्योंकि नेहा कह रही है अमृता के पिता राज। अमृता के पिता कौन है, राज है। अमृता के पिता कौन है, राज है। ध्यान से देखना, अमृता के पिता राज, नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे यानी किसके, तो जो कहेगा उसका यानी नेहा के। मेरा शब्द हमेशा अपने लिए, मेरा शब्द हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो कहती कौन है, नेहा, यानी मेरा शब्द किसके लिए आया होगा, नेहा के लिए आया होगा। नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे यानी किसके, तो नेहा के ससुर, नेहा के ससुर, नेहा के ससुर, नेहा के ससुर महेश के क्या है, एकमात्र बेटे हैं। एकदम ध्यान से देखना। नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज है, नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, यानी ये जो व्यक्ति है, अमृता के पिता जो राज है, यानी ये जो व्यक्ति है वह नेहा के ससुर, मेरे यानी किसके, तो नेहा के ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं। ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज, यानी ये जो व्यक्ति है वह नेहा के ससुर महेश। अब ध्यान दो, ससुर किसको कहते हैं, हस्बैंड के पिता को, वाइफ के पिता को।
चूँकि नेहा के ससुर हैं तो नेहा का जो हस्बैंड होगा और उनके जो पिताजी होंगे वो वही व्यक्ति कौन होंगे, तो नेहा के ससुर होंगे। तो नेहा के ससुर कौन है, महेश है। अमृता के पिता राज मेरे ससुर यानी नेहा के ससुर महेश, नेहा का ससुर कौन है, महेश है। तो बाबू यदि नेहा का ससुर महेश है तो जो महेश का इकलौता बेटा होगा, जो महेश का इकलौता बेटा होगा वो नेहा का कौन होगा, हस्बैंड होगा। क्योंकि ससुर के इकलौते बेटे को पति कहते हैं, ससुर के इकलौते बेटे को पति कहते हैं। देख लो, नहीं पता तो नोट कर लेना। देखो ससुर ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। ससुर के इकलौता बेटा अपना कौन होता है, हस्बैंड होता है। ससुर का इकलौता बेटा अपना हस्बैंड होता है और ससुर की इकलौती बेटी भी अपनी कौन होती है, वाइफ होती है, क्योंकि वो आपके ससुर हैं। तो यदि आपने उनको ससुर बोला तो उनके जो इकलौते बेटे हैं वो आपके पति होंगे या उनकी जो इकलौती बेटी है वो आपकी कौन होगी, पत्नी होगी। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि नेहा के ससुर कौन है, महेश है। देखो ना, मेरे ससुर महेश यानी नेहा के ससुर कौन है, महेश है। तो यदि महेश जो है वो नेहा के ससुर है, यदि महेश जो है वो नेहा के ससुर है तो जो इनका इकलौता बेटा होगा वो नेहा का कौन बनेगा, पति बनेगा। क्योंकि ससुर के इकलौते बेटे को क्या कहते हैं, पति कहते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है, बातें आ रही समझ में। फिर से एक बार देखो, यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज यानी ये जो व्यक्ति है वह मेरे ससुर, मेरे यानी किसके, तो नेहा के ससुर। नेहा के ससुर कौन है, महेश है। तो बाबू यदि नेहा का ससुर महेश है तो जो महेश का एकमात्र बेटा राज है वो नेहा का कौन होगा, हस्बैंड होगा। क्योंकि ससुर के इकलौते बेटे को क्या कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं। यानी चूंकि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं तो दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, बिंदु किसकी बहन है, अमृता की। अमृता की बहन कौन हो गई, बिंदु। बिंदु जो कि अमृता की बहन है महेश से कैसे संबंधित है, किससे, तो महेश से। जिसके साथ से लगा होगा वो व्यक्ति आप होते हो और रिलेशन किसका पूछा है, तो बिंदु का। तो देखो ये आपका बेटा और बेटे की बेटी अपनी कौन होती है, पोती होती है। कौन होती है, पोती होती है। यानी पोती इज ए राइट आंसर। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे बाबू कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए मीरा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी कौन है, सास है। तो मीरा के पति का उस महिला से क्या संबंध है, ध्यान दो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, मीरा। अभी दोनों में क्या रिलेशन है ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो दोनों को सेपरेटली आप दो जगह लिखो। मीरा कहती है कि उसके पिता, उसके डेट मीन्स किसके। मीरा कहती है कि उसके डेट मीन्स किसके, तो महिला के। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, मीरा, कि उसके यानी किसके, तो महिला के पिता, महिला के पिता। तो महिला के पिता महिला से एक जनरेशन बड़े, पॉजिटिव पिताजी हैं। वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ। उसके यानी किसके, तो महिला के पिता, महिला के पिता और पिता के एकमात्र पुत्र। तो इनका जो इकलौता बेटा होगा वो महिला का भाई बनेगा। उसके यानी किसके, तो महिला के पिता, महिला के पिता। तो महिला के पिता, क्लियर है। और पिता के एकमात्र पुत्र, तो पिता का इकलौता बेटा महिला का कौन बनेगा, भाई बनेगा। पिता का इकलौता बेटा महिला का कौन बनेगा, भाई बनेगा। और पुत्र की पत्नी यानी भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, क्लियर है। मेरी सास है, मेरी शब्द किसके लिए आया, तो किसके लिए आया, जो बोलता उसके लिए, यानी किसके लिए, तो मीरा के लिए। फिर से एक बार समझो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा कहती है, उसके यानी किसके, तो महिला के।
मेरे यानी किसके, तो मीरा के। इसको याद रखना, मीरा यानी जो बोलेगा उसके लिए मेरा शब्द, और जो इसके बारे में बताया जाएगा या जो सुनेगा उसके लिए उसका शब्द, या तुम्हारा, या जो कुछ भी है। लेकिन मेरा शब्द जो बोलता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस सभी स्टेटमेंट को कौन बोलता है, तो मीरा बोल रही है। कौन बोल रही है, तो मीरा बोल रही है। यानी मेरा शब्द किसके लिए आएगा, मीरा के लिए। और जिसके बारे में बोलेगी उसके लिए क्या आएगा, उसके। देख लो, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। उसके, उसके डेट मीन्स किसके, तो महिला के, महिला के पिता, महिला के पिता, और पिता के एकमात्र पुत्र। इनका जो इकलौता बेटा होगा वो महिला का कौन बनेगा, भाई बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो भाई और बहन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। और भाई बनेगा तो एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो भाई की पत्नी यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। मेरी, मेरी यानी किसकी, तो मीरा की कौन है, सास है। ये जो लेडी है, भाई की जो पत्नी है, एकमात्र पुत्र का जो पत्नी है, एकमात्र पुत्र की जो पत्नी है वो मीरा की कौन है, सास है। तो इनको मीरा की सास होना है, इनको मीरा की सास होना है। तो सास होने के लिए इनका कोई बेटा होगा, और बेटे की शादी किससे होगी, मीरा से। क्योंकि ये लेडी यदि सास होना चाहती है तो सास इनको कौन बोलेगा, इनकी बहू बोलेगी। और बहू डेट मीन्स बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जितने आप सोचोगे, जितनी बार समझोगे, उतना ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जल्दीबाजी मत करना। ये थोड़े से अलग होते हैं कोडिंग टाइप से और पजल टाइप से, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना कंसेप्चुअल होते हैं, उलझे हुए सवाल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जितनी बार इसको पढ़ोगे, जितनी बार इसको तोड़ोगे, उतना ही आपको समझ में आएगा। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे वेन डायग्राम नहीं बनेगा, और जब तक आपसे वेन डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप क्वेश्चन को आसानी से जवाब नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। मीरा कहती है किसके बारे में, तो महिला के बारे में, कि उसके, उसके यानी किसके, तो महिला के, महिला के पिता, तो महिला के पिता, महिला के पिता, और पिता का इकलौता पुत्र, तो पिता का इकलौता पुत्र यानी महिला का भाई। क्लियर है। और इकलौते पुत्र की पत्नी यानी भाई की पत्नी, मेरी, मेरी यानी किसकी, तो मीरा की कौन है, सास है। ये जो लेडी है इनको मीरा की सास होना है। तो ये यदि मीरा की सास होना चाहती है तो इनको सास कौन बोलेगा, इनकी बहू बोलेगी। और बहू डेट मीन्स इनके बेटे की पत्नी, इनके बेटे की पत्नी। क्लियर है, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा है बाबू कि मीरा के पति का, मीरा का नहीं, मीरा के पति का यानी इनका, मीरा के पति का यानी इनका उस महिला से, इससे क्या संबंध है। तो जिसके साथ से लगा होगा वो व्यक्ति आप होते हो। चूँकि वह व्यक्ति आप हो तो जगह पर अपने आप को रखो और वहीं से रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं, देखते हैं। तो देखो, ये आप हो गए, ये आपका भाई, और ये भाई का कौन है, बेटा है। तो भाई का बेटा अपना कौन होता है, भतीजा। अंग्रेजी में नेफ्यू कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं। क्लियर हो रहा है सब कुछ, बातें आ रही समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का कौन है, भाई है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज महिला, सेकेंड वन इज पुरुष। तो दोनों को दो जगह लिख दो जहां आपका मन करे। देखो, या आप कभी भी नहीं सोचोगे कि इनिशियल स्टेज में मैं दोनों को कहाँ पे लिखूं। आप स्वतंत्र हो, जहाँ मन करे वहाँ लिखो, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन की कंप्लीटली फिगर नहीं बन जाते हैं तब तक दोनों की अपनी जगह कहाँ पे होंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। डेट्स वाई आप स्वतंत्र हो, जहाँ मन करे वहाँ लिखो। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है। कौन कहता है, पुरुष कहता है। यदि पुरुष कहता है तो पुरुष के लिए शब्द मेरा आएगा या मेरी आएगा। क्लियर है। और महिला के बारे में कहेगा तो महिला के लिए उसका या उसकी, जो कुछ भी हो। बातें आ रही समझ में, बातें आ रही समझ में। ऑल थिंग क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है,
चलो आगे बढ़ो। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि इसके, इसके डेट मीन्स किसके, तो महिला के, इसके यानी किसके, तो महिला के, किसके, तो महिला के, महिला के इकलौते भाई, महिला के इकलौते भाई, महिला के इकलौते भाई, तो महिला का इकलौता भाई। ध्यान से समझना, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि इसके, इसके यानी किसके, तो महिला के इकलौते भाई, महिला के इकलौते भाई, महिला का इकलौता भाई और भाई का बेटा, इनका बेटा इनसे एक जनरेशन नीचे। क्लियर है? सब कुछ आ रहा है समझ में? बातें स्पष्ट हो रही हैं? बातें स्पष्ट हो रही हैं? महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसके, इसके डेट मीन्स किसके, तो महिला के इकलौते भाई, तो महिला का इकलौता भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा, यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है वह मेरी, मेरी यानी किसकी, पुरुष की, पुरुष की पत्नी का कौन है, भाई है, पुरुष की पत्नी का कौन है, भाई है। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अब देखो यहाँ पे जो मेरा या मेरी शब्द आया वो किसके लिए आया, तो पुरुष के लिए, और किसकी पत्नी, तो पुरुष की पत्नी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पुरुष की पत्नी का कौन है, भाई है। ये जो लड़का है वह पुरुष की पत्नी का कौन है, भाई है। भाई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। यहाँ पे ध्यान दो, कंफ्यूज मत होना। इसके यानी महिला के, महिला के इकलौते भाई, इकलौता भाई, भाई का बेटा, भाई का बेटा, भाई से एक जनरेशन नीचे। यहाँ पे आप टिक आउट कर दो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। यानी ये जो लड़का है वह मेरी, मेरी यानी किसकी, पुरुष की, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी यानी ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। अब पत्नी का कौन है, भाई है। यानी ये जो लड़का है वो पुरुष की पत्नी का कौन है, भाई है। सब कुछ समझ में आ रहा है? बात यारी समझ में? कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है? बना लोगे, कर लोगे? चलो आगे देखो। तो क्वेश्चन पूछा है कि वह महिला, यानी इसकी बात हो रही है, उस पुरुष से, इससे कैसे संबंधित है। तो जिसके साथ से लगा है उस व्यक्ति पे अपने आप को रखते हैं, वहीं से रिलेशनशिप को जज करते हैं, देखते हैं। और देखोगे किसको, तो महिला को। तो देखो ये मैं, ये मेरी पत्नी, और पत्नी के पिताजी को ससुर कहते हैं, और ये ससुर की कौन है, बहन है। बाबू फिर से आपको बता दें कि ससुर की बहन का आपसे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, यानी जो आपका आंसर है वो क्या होगा, ससुर की बहन इज ए राइट आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करो तब तक इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है कि वह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। तो अरुण का उस तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है? चलो ध्यान से देखना। तस्वीर वाली महिला, ये तो कंफर्म हो गया कि जिस तस्वीर की बात हो रही है उस महिला की तस्वीर है। और चूंकि तस्वीर महिला की है तो मैंने इसको नेगेटिव और सर्किल कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक कुछ दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? अरुण। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है कि यह जो तस्वीर है वह मेरे भाई, मेरा शब्द किसके लिए, जो बोलेगा उसके लिए, यानी कौन बोल रहा है, अरुण, अरुण के भाई, भाई के पुत्र, पुत्र की पत्नी, पत्नी की पुत्री, और पुत्री की कौन है, माँ है। क्लियर हुआ? समझ में आया? सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। कर लेते इसे, कर लोगे? चलो एक बार फिर से देखो। तस्वीर वाली महिला, कंफर्म है कि वो जो तस्वीर है वो महिला क्या है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे सर्किल और माइनस कर दिया। और तस्वीर वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, अरुण। अरुण क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि वह मेरे भाई, मेरा शब्द किसके लिए, तो जो बोलेगा उसके लिए। कौन कह रहा है, अरुण, यानी अरुण के लिए मेरा शब्द आया। मेरा भाई यानी किसका भाई, अरुण का भाई। चूंकि भाई है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, पॉजिटिव। और भाई का पुत्र, तो भाई का बेटा भाई से एक जनरेशन छोटा होगा, डेट्स वाई दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और जो एरो होगा वो नीचे की तरफ। चूंकि पुत्र है तो पॉजिटिव यानी प्लस होगा।
पुत्र की पत्नी यानी डेट्स वाई दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो, क्योंकि पति और पत्नी की बात हुई है। और पत्नी की पुत्री ये लड़की, और पुत्री की माँ यानी फिर यहाँ पे आओगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा है बाबू कि अरुण का संबंध किसका चाहिए, तो अरुण का, और किससे, तो तस्वीर वाली महिला से। जिसके साथ से लगा है वो पर्सन आप होते हैं, और चूंकि वह पर्सन आप हैं तो अपने आप को से वाले जगह पर ही रखें और वहीं से रिलेशनशिप को क्या करें, कंफर्म करें। तो देखो ये आप हो, ये आपका हस्बैंड, और हस्बैंड के पिता को ससुर कहते हैं, और ये ससुर के कौन है, भाई हैं। तो ससुर के भाई को भी क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं, यानी ससुर इज राइट आंसर। अंग्रेजी में जाओगे तो फादर इन लॉ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, दिक्कत होगी। देखो इनिशियल स्टेज में तो परेशानी होगी ही, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाओगे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप बूस्ट होते जाओगे कि ऐसे या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इनको करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सब कुछ क्लियर है? हाँ, यदि दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ, सब कुछ लिखो, मैं पढ़ के उसको आगे डील करूँगा। क्योंकि क्वेश्चन को बताना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा काम है और प्रॉब्लम क्रिएट करना आपका काम है। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब कि इस चैप्टर के थ्रू जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, अगले क्लास में बताओगे, सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।